उच्च पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, आँखों और आरोग्य के कारक सूर्यदेव इस समय राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इनका जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है बहुत ही विशेष होने वाला है और आपके लिए बहुत ही विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव में भी देखिए किसके साथ, गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रहों में से 2 ग्रहों को वृद्धि का कारकत्व प्राप्त है। ये 9 ग्रहों में से 2 ग्रह हैं गुरुदेव और राहुदेव। अब राहुदेव की वृद्धि क्या होती है, अचानक वाली होती है, एकदम से छलांग लगा के फर्श से अर्श पर पहुंचा देना, आसमान की बुलंदी पर पहुंचा देना। लेकिन गुरु की जो वृद्धि होती है सात्विकता से धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर प्रगति की। लेकिन एक चीज़ और इनमें दोनों में अंतर है, राहु में और गुरु में। राहु जितनी तेज़ी से ऊपर की ओर लेकर जाता है उतनी तेज़ी से, जैसे ताश का महल बनाते हैं ना, एक पत्ता हटाते ही पूरा महल ढह जाता है, उसी तरीके से राहु की वृद्धि होती है। बहुत रेयर केस ऐसे देखे जाते हैं कि राहु की वृद्धि को लोग बचा पाते हैं, क्योंकि देखिए आपने वो दोहा तो सुना ही होगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यानी कि मादकता अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति स्वयं ही उसका विनाश करने लग जाता है, किसी और की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो राहु की वृद्धि में वो होता है। और गुरु की वृद्धि जो होती है वो सात्विकता के साथ सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के व्यक्ति को पता होता है कि उसने कितने परिश्रम से, कितने प्रयासों से इसे अर्जित किया है, तो वह अपने संचित धन को जहाँ लगाता है वहाँ से भी उसे अर्निंग होती है, अच्छी अर्निंग होती है, और उस अर्निंग को उसकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ भोगती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु और सूर्य की युति की। जो गुरु सूर्य की युति आपके धन भाव में बन रही है, बहुत विशेष ये गोचर हो रहा है आपके लिए। ये 1 माह का जो ये गोचर काल है बहुत ही आपके लिए परिवर्तन लेकर आया है। आपके जो अब तक के कष्ट हैं उनसे निजात करने के लिए आपको आया है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक क्या था कि सूर्य देव की युति आपके लग्न के अंतर्गत हो रही थी। जब आपकी लग्न में विराजमान थे तो क्या था कि राहु भी इनके साथ थे। अब जब राहु इनके साथ थे तो आप जानते ही हैं राहु इन्हें परेशान कर रहे थे। हम सभी जानते हैं राहु और सूर्य की नैसर्गिक शत्रुता है, और शत्रु ग्रह एक दूसरे के साथ बैठे थे। राहु पाप ग्रह हैं, उन्हें तो परेशान करने में मज़ा आता है, किंतु सूर्य क्या हैं, सात्विक ग्रह हैं, धार्मिक ग्रह हैं, थोड़े उष्ण हैं, और सत्य हमेशा कठोर होता है। तो ये बहुत परेशान थे, बैठे तो आपके लग्न में थे, आपके लिए बहुत ही प्रभावकारी विशेष गोचर था, किंतु अब राहु के साथ में थे तो यहाँ पर क्या था कि आपके लिए भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी। आपके अंदर अग्रेसिव बहुत ज़्यादा आप थे, भ्रम की स्थितियाँ। किसी ने अगर आपसे अच्छे से बात भी कर ली ना तो उसमें ही संदेहात्मक आपने सोच लिया। तो कुछ इस तरीके की जब स्थितियाँ बनी तो आपके लिए सूर्य का ये गोचर कुछ विशेष अच्छा नहीं रहा, किंतु अब सूर्य के पाप प्रभाव से मुक्त होकर ये सीधे गुरु के सानिध्य में चले गए हैं। देखिए जब खरमास आता है तो हम क्या बोलते हैं, गुरु के घर गए हैं सूर्यदेव। इसलिए गुरु के घर से जब आते हैं तो वह माह सभी राशियों के लिए विशेष होता है। जिनके त्रिक भाव में भी सूर्यदेव बैठे हुए उनके लिए भी विशेष होता है, किंतु अब तो स्वयं सूर्य गुरु के साथ बैठ गए हैं, मंत्री के साथ में। और मंत्री इतना सात्विक है, इतना धार्मिक है, परम परोपकारी है कि वह किसी को अन्याय करने की सलाह नहीं दे सकता। राजा को किसी को दंड देने की सलाह नहीं देता है, और राजा जब दंड देता है तो भी सामने वाले के कर्तव्यों को देख कर ही देता है। अब आपके कहाँ गोचर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर। तो इस समय आपके धन में अप्रत्याशित वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जब आपके धन में वृद्धि होगी तो आप यकीन मानिए इस समय पर आपके ऐसे ऐसे सोर्स से धन आएगा
जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है अचानक ही आपका कोई ऐसा सोर्स बन जाए जिसकी वजह से आपको धन लाभ हो जाए, ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ की गुंजाइश है। और अगर कोई पैतृक संपत्ति है जिसका अभी तक आपको लाभ नहीं मिल रहा था, उसका भी इस समय पर आपको लाभ होता हुआ देखा जाएगा। गुरु के साथ की अगर बात करें तो गुरु आपके दसम भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को। और जब सूर्य की दृष्टि साथ के साथ इनकी दृष्टि जाएगी, सूर्य के प्रभाव से युक्त इनकी दृष्टि जब जाएगी आपके दसम भाव पर, तो आपके इस समय पर देखिए, जिनके भी सूर्य कुंडली में खराब होते हैं उनके लिए कर्म क्षेत्र में बहुत समस्याएं आती हैं। उनका बात बात में बॉस से अनबन हो जाना, डेली ऑफिस में घुसते ही कोई ना कोई ऐसी बात हो जाना कि पूरा दिन तनाव से भरा हुआ, बर्डन से भरा हुआ, एकदम से यही होता है कि बस कब यहाँ से भागें। जिनके सूर्य खराब होते हैं तो वो नौकरी भी बार बार बदलते रहते हैं। आप कभी लंबे समय तक उन्हें एक जगह पे जॉब करते हुए नहीं देखेंगे। तो आपकी जॉब में, आपके कैरियर में, आप व्यापार कर रहे हैं उसमें बहुत अनस्टेबिलिटी दे देते हैं। ये सब समस्याएं अब दूर होती हुई दिखेंगी। जब आपके दसम भाव को यानी आपके कैरियर पर दृष्टि जाएगी तो इस समय पर आपका कैरियर जो है बहुत ही अच्छा, अगर बॉस से आपकी पहले अनबन हो चुकी है तो इस समय बॉस से आपके संबंध मधुर होते हुए दिखेंगे। ऑफिस में जो लोग आपकी बात नहीं मानते थे, आपको टॉन्टिंग कर वगैरह करते रहते थे, वह अब इस समय पर आपसे थोड़ा भयभीत रहेंगे। आप पर अगर काम का बोझ ज़्यादा है तो ऑफिस के सभी सहयोगी मिलकर उस काम को निपटाने का प्रयास करेंगे। सभी का इस समय पर सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब इस समय पर देखिए, ये माह ऐसा माह है आपके लिए कि यदि आप जॉब बदलना चाहते हैं, वर्तमान जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, तो अब जो ये माह चल रहा है, इस माह में आप जॉब को स्विच कर सकते हैं। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि उनके ऑफिस में ही उनका प्रमोशन हो जाएगा, उनको मनचाही प्लेसमेंट मिल जाएगी। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एबिलिटी तो किसी और पोस्ट की रखते हैं, लेकिन मजबूरी वश उन्हें निचली पोस्ट्स पे काम करना पड़ता है। ऐसे समय पर अगर आप प्रयास करेंगे तो उन पोस्ट्स को पा सकते हैं। जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा माह निकलने वाला है। गुप्त धन देखिए, हो सकता है आपने किसी को धन दे रखा हो, वो आपका कहीं पड़ा हुआ हो, आप उसको भूल भी गए हों। क्योंकि ऐसा होता है ना कि देखिए, आप गुरु की राशि के जातक हैं, आपने किसी को धन दिया, 2-4 बार मांगा, उसने नहीं दिया, तो आप अपना ही धन मांगने में संकोच करने लगते हैं। आप उस फिर धीरे धीरे क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो फिर वो बात आई गई हो जाती है। तो अब वो धन सामने वाला व्यक्ति स्वयं आपको चलकर दे सकता है वापस। आपके इस समय लाभ की गुंजाइश भी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए, शनि ने आपकी 7.5 बना रखी है और सूर्य भी इस वक्त पाप प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। सूर्य और शनि इस वक्त दोनों ही पाप प्रभाव से मुक्त हो गए, क्योंकि राहु के नक्षत्र में शनि थे, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और राहु के साथ में सूर्य थे। पिता पुत्र दोनों इस समय राहु के प्रभाव से निकल चुके हैं। अब जब दोनों निकलेंगे, देखिए 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शत्रुहंता योग जो आपका बना हुआ है, यानी इस समय शत्रु आपसे परास्त रहेंगे। कंपटीशन है अगर आपकी कोई, देखिए कंपटीशन हर जगह होती है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, या फिर आपका व्यापार स्थल हो, या फिर आपका घर हो, पड़ोसी हो, या फिर सोशल सर्कल जहाँ पे आप बैठते हैं। क्योंकि ज़्यादातर व्यक्तियों का क्या होता है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, थोड़ा समय वो अपने सोशल सर्कल में भी देता है, तो वहाँ पर आपको राहत मिलेगी। इस समय पर लोग आपकी बात मानते हुए दिखेंगे। सोशल सर्कल से आपको बहुत मदद मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि प्रसिद्धि के भी कारक हैं सूर्यदेव। और आप इस समय पर लोगों की मदद करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि राजा जो होता है ना, सबके साथ रहने का प्रयास करता है, सबका साथ देने का प्रयास करता है। और यहाँ पर जब गुरु से दृष्ट होकर सूर्यदेव आप में वृद्धि करेंगे, तो आपकी वाणी इस समय पर पोलाइट होगी, लेकिन थोड़ी सी
प्रभावशाली होगी, यानी लोगों पर उसकी छाप पड़ेगी। आप जो भी बात कहेंगे थोड़ी इस वक्त वाणी जो है आपकी तेज हो सकती है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से युक्त जब भी आपकी वाणी होती है तो वो बहुत तेज होती है। तो वाणी तेज हो सकती है, ज्ञान से परिपूर्ण होगी और कुटुंबियों का इस वक्त आपको साथ मिलेगा। कुटुंबी जन भी आपको बढ़ चढ़ के सहयोग करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर मैं विद्यार्थी वर्ग के लिए कहना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस समय अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही सुंदर गोचर हुए। षष्ठ भाव के स्वामी आपके धन भाव में बैठे हैं। इस वक्त आप परेशानियों पर विजय प्राप्त करके धन अर्जन करेंगे। शत्रु भाव का स्वामी आपके जब धन भाव में बैठेगा, यानी आप परेशानियों पर विजय प्राप्त, चुनौतियाँ आपके जीवन में हमेशा रहती हैं, संघर्ष आपके जीवन में हमेशा रहते हैं। बस आपको थोड़ा सा शांत चित्त होकर, और क्या है, राहु आपका चित्त शांत नहीं होने दे रहे। चित्त शांत करके बस 5 मिनट आपको बिल्कुल अपने दिमाग से हर निगेटिविटी को निकाल कर सोचना है। आइडिया तो आपके अंदर ही है, आपकी समस्या का समाधान आप स्वयं हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रयास से आगे बढ़ना है। बस एक बार आप अपने मन को शांत करके देख लीजिए, आपको बाहर किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं आप, गुरु के जातक हैं आप। और गुरु राहु का क्या है, देखिए, अगर गुरु कमज़ोर पड़े तो राहु प्रबल हो जाएगा, और राहु कमज़ोर पड़ा गुरु प्रबल हो जाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी कुंडली में कौन प्रबल है, या आपने किसे प्रबल कर रखा है। असत्य भाषण करते हैं या गुरु के नियमों के विरुद्ध चलते हैं तो ऑब्वियसली राहु प्रबल है। गोचर में भी इस वक्त राहु आपके लग्न में बैठा है, तो आपको निगेटिव थॉट्स ही आएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि गुरु के हर वक्त उपाय आप लोग करें। इसके अलावा जो गृहिणी हैं उनके लिए ये माह बहुत ही उत्तम है। यदि वो अपनी पार्ट टाइम कोई जॉब करना चाहती हैं या ऑनलाइन कोई वर्क करना चाहती हैं, उसमें विशेष उन्हें योग है। मीन राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए इस समय पर अगर वो सोशल मीडिया वगैरह पर या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़कर कार्य कर रही हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर यह समय काल है। वर्ष में एक बार ये समय काल आता है, आपको प्रसिद्धि देने के लिए आया है। आप इसका पूरा सदुपयोग उठाएं। स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय है। इस समय पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो 100% सफलता आपके हाथ होगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहूँगी। देखिए, सूर्य आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। षष्ठ भाव आपका रोग रिप रीढ़ का होता है। इस समय आपको थोड़ी आँखों से जुड़ी हुई समस्याएं देखी जा सकती हैं। आपके इस समय पर हार्ट प्रॉब्लम अगर है तो उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, और अपनी स्किन एलर्जी को लेकर, क्योंकि इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है और सूर्य जो होते हैं स्किन के कारक होते हैं, तो स्किन एलर्जी को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह समय, क्योंकि सूर्यदेव उच्च राशि के हैं, बहुत ही विशेष आप लोगों के लिए है। तो अब अगर बात करें मीन राशि के लोगों के उपायों की, तो उपायों में मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगी। देखिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप प्रारंभ कर दें। क्योंकि देखिए, आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। षष्ठ भाव और आपका व्यय भाव दोनों एक दूसरे से संबंध होते हैं। कोई भी ग्रह यहाँ बैठे या वहाँ बैठे, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। देखिए, षष्ठ भाव को जब आप अच्छा कर लेंगे अपनी, तो आपकी इन 3 बाधाओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। रोग रिप रीढ़, यानी बीमारी, शत्रु और कर्जा, इन तीनों से आपका निवारण होता रहेगा। इसके अलावा आप प्रातः जल्दी उठने की आदत डालें। सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें, और कभी भी जल खाली ना दें। उसमें लाल चंदन, लाल पुष्प, 8 अजत के दाने, गुड़, ये सामग्री डालकर 3 बार में जल अर्पण करें। देखिए, एक बार जल देना है, फिर थोड़ा सा घूम जाना है, फिर जल देना है, फिर घूम जाना है, क्योंकि ये परिक्रमा हम करते हैं। सूर्य देव के लिए रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप उपाय अपना सकते हैं आजीवन। और देखिए, षष्ठ भाव के स्वामी हैं। षष्ठ भाव को अच्छा करने के लिए देखिए, षष्ठ, अष्ट और द्वादश,
इन 3 भावों को अगर प्रबल कर लेते हैं तो हमारी 80 से टू 90% समस्याएं हमारे जीवन की बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, और 10% समस्याएं रह जाती हैं तो फिर तो उनसे लड़ने की हमें क्षमता आ ही जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।